वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। आज हम बात करेंगे इससे पहले जो टॉपिक हमारा हो चुका है, जैसे हमारा इससे पहले हड़प्पा सभ्यता हो गई थी, बौद्ध धर्म हो गया था, जैन धर्म हो गया, उसके बाद वैदिक सभ्यता हो गई थी। वैदिक सभ्यता के बाद आपका शैव धर्म हो गया, शैव धर्म के बाद बात करेंगे आज वैष्णव धर्म। सीक्वेंस वही रहेगा जैसा इससे पहले भी रहेगा। उत्पत्ति, संस्थापक, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता पिता, ये चीज़ें सीक्वेंस वही रहेगी। तो इससे पहले जैसे मैंने बात करके रखा है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हमने बताया उनके संस्थापक महावीर बुद्ध थे और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनका जो संबंध था, उनके पिताजी का जो संबंध था वो शाक्यगण से था। ठीक है ना, ठीक है, वही सीक्वेंस इसी में भी चलेगा। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म के बाद जैसे वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तक है या इनकी जो संस्थापक है भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के अगर वंश की मैं बात करूं, कौन से वंश से संबंधित है, या उस टाइम पे वैसे तो वैदिक सभ्यता में वंश से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कबीला चलता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो कबीले का यूज़ किया जाता है। तो भगवान कृष्ण का जो वंश था या कबीला था वो वृषण कबीला था और वो अगर मैं बात करूं मूल निवास स्थान तो उनका मथुरा था। तो आपकी स्लाइड में आप देखिए, आपकी स्लाइड में ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है। मैं बात करूं वैष्णव धर्म के बारे में, जो प्रारंभिक हमको साक्ष्य मिलते हैं, मतलब वैष्णव धर्म के बारे में जो हमको एविडेंस मिलते हैं कि ये कहाँ से मिला है, तो उपनिषद में मिलता है। इससे पहले मैंने बता के रखा है उपनिषद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं और पुराण कितने हैं। तो उपनिषद में मिलता है। उपनिषद का मतलब ही होता है कि गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है ना। तो आप अपनी स्लाइड को देखो, आपकी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा वैष्णव धर्म की पहली उत्पत्ति एवं प्रारंभिक स्रोत मैंने मेंशन करके रखा है। दूसरा इनके प्रवर्तक और ऐतिहासिक संदर्भ है। इसके बाद विष्णु के जो अवतार है, 10 अवतार हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। हाँ, विष्णु धर्म के जो 10 अवतार हैं, जैसे इसमें है मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, 52 अवतार है, परशुराम अवतार है, राम है, बलराम है, बुद्ध है, काल्की है। ये जो 10 अवतार है इनके बारे में हमको कौन से स्रोत से जानकारी मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है ना। मत्स्य पुराण इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आंध्र सातवाहन वंश के जो घटनाक्रम है वो हमको मत्स्य पुराण से ही मिलता है और मत्स्य पुराण से ही हमको इनका भी एविडेंस मिलता है। मत्स्य पुराण में भगवान शिव के बारे में भी लिखा है। भगवान शिव के बारे में क्या लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में, कि मत्स्य पुराण में भगवान शिव को भगवान शिव के जो अनुयायी हैं उनके बारे में उसमें वर्णन करके रखा है, जैसे उसी में आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपकी स्लाइड को पढ़ के दिखाता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। तो स्लाइड में आपको क्या लिखा हुआ है कि 10 अवतार है और जो मत्स्य पुराण के अनुसार लिया गया है, इसमें पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा अवतार है वराह, चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन और छठवां है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध और 10वां जो होने वाला है वो काल्की अवतार है। ठीक है ना। तो ये एविडेंस हमको मिलते हैं गुप्तकालीन किससे, मत्स्य पुराण से। मैं आपकी पूरी स्लाइड को एक बार पुनः पढ़ के दिखा देता हूँ। उत्पत्ति एवं प्रारंभिक स्रोत। उत्पत्ति प्रारंभिक जो जानकारी हमको मिलती है वो उपनिषद से मिलती है और इनका अगर विकास की मैं बात करूं तो ये भागवत धर्म से इनका विकास हुआ था, वैष्णव धर्म का। और ये बात करूं इनके जो उपासक होते हैं, मतलब जैसे आपके अनुयायी हो गए या ठीक ऐसे ही समझ लो, इनके जो उपासक होते हैं इनके उपासक को बोला जाता है पंचरात्र। ठीक है ना। इससे पहले मैं बात करूं भगवान बुद्ध के जो उपासक थे या उनके अनुयायी थे तो उनको क्या बोला जाता था, उनको दो नाम दिया गया था। एक बोला जाता है भिक्षुणी, एक बोला जाता है उपासक। भिक्षुणी वह व्यक्ति होता है जो भगवान बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, उसे भिक्षुणी बोला जाता है। पर उपासक वह व्यक्ति होता है जो भगवान बुद्ध के धर्म का अपना पालन करता है और घर में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के उनका पालन करता है, वो उपासक बोला जाता है। ठीक ऐसे ही महावीर थे। महावीर जैन धर्म के बारे में बात करूं तो जैन धर्म में क्या लिखा हुआ है कि जैन धर्म के जो उपासक होते थे उसे निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता था, निर्ग्रंथ बोला था। तो ठीक ऐसे ही आप समझ सकते हो वैष्णव धर्म के जो उपासक होती हैं उसे पंचरात्र बोले जाते हैं। आप इसे को रिलेट कर सकते हो शैव धर्म से। भगवान शिव के उपासक जो होते थे उनको क्या बोला जाता, उसमें 3 संप्रदाय थे। एक संप्रदाय था पशुपतिनाथ संप्रदाय था, दूसरा आपका मिलेगा बांग्ला संप्रदाय, एक कालामुखी संप्रदाय और एक आपको संप्रदाय मिलता है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है ना। तो उसमें जो संप्रदाय थे उनके भी अनुयायियों को नाम दिया गया रखा है। ठीक ऐसे ही इसमें वैष्णव धर्म के बारे में देखें। दूसरा जो जिसमें मेंशन है प्रवर्तक एवं ऐतिहासिक संदर्भ की मैं बात करूं तो ठीक मैंने जो बता के रखा वही चीजें हैं। जैसे प्रवर्तक की मैं बात करूं, भगवान कृष्ण इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। जिनका जो कबीला था, वो कबीला जो था वो क्या था, वृषण कबीला था और इनका जो मूल स्थान था, भगवान कृष्ण का जो मूल स्थान बोला जाता है वो मथुरा था। अब इसमें एक और चीज पॉइंट करके रखा है, इसमें लिखा है आपके में, तो ये इसमें लिखा हुआ है
देखिए एक चीज है, भगवान कृष्ण के बारे में जो जानकारी लिखा है छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, जो देवकी पुत्र और अंगरीसी के शिष्य के रूप में इनका वर्णन किया है। अब सीधा एक समझ लो, आपको एक पॉइंट में याद रखो कि भगवान कृष्ण के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है कि भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे और किनके शिष्य थे। पुत्र थे देवकी के, और जो इनके शिष्य थे वो किनके शिष्य थे, अंग ऋषि के शिष्य थे। पर ये जानकारी हमको मिलती कहाँ से? ये छंदोग्य उपनिषद होता है, ठीक है ना। छंदोग्य उपनिषद से हमको ये जानकारी मिलती है। तीन चीजें ज्यादा याद रहना पड़ेगा। मत्स्य पुराण में हमको क्या मिलता है? 10 अवतार मिलते हैं भगवान विष्णु के। और दूसरी चीज छंदोग्य उपनिषद में हमको क्या पता चलता है? छंदोग्य उपनिषद से ही हमको ये जानकारी मिलती है कि भगवान कृष्ण का अवतार कहाँ हुआ था और इनके गुरु कौन थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी में आपकी स्लाइड में देखने को मिलेगा कि ये मेंशन करके रखा है सबसे प्राचीन अभिलेखी प्रमाण कहाँ पे मिलता है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख, जो हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी हमको एविडेंस मिलेंगे, जैसे छंदोग्य उपनिषद हो गया, मत्स्य पुराण हो गया और आरण्यक हो गया, ये क्या है? ये वैदिक सभ्यता है और ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है। ये धार्मिक ग्रंथ है, इन पे डिपेंड होकर हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। बट अब मैं बात करूं कि भगवान कृष्ण की या वैष्णव धर्म के बारे में लिखित साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? लिखित मतलब होता है अभिलेख, जो कि कोई राजा बना के छोड़ के गया है। तो अभिलेख क्या होता है? पत्थर में लिखे गई एक अभिलेख होता है जो राजा उत्कीर्ण करवाता है, जो हजारों वर्षों तक रहता है। तो वो कहाँ पे मिला है हमको? वो मिला है हमको बेसनगर में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। और इसके जो संस्थापक थे हेलियोडोरस था, और हेलियोडोरस का संबंध क्या है? वो संस्थापक था, और ये मध्य प्रदेश में। तो ये आपकी स्लाइड में मिलेगा आपको। इसके बाद मैं बात करूंगा विष्णु की 10 अवतारों की। तो 10 अवतार आपको ऑलरेडी देखने को मिला है कि 10 अवतार स्लाइड में आप देख लो। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। 10 अवतार का जो वर्णन है मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार में आप देख रहे हो। इसके बाद सबसे नीचे स्लाइड मिला, मैं उसी चीज को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। 10 अवतार जो मत्स्य पुराण से मिलते हैं। मत्स्य अवतार हो गए भगवान कृष्ण के, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है बराह अवतार, चौथा है नृसिंह अवतार, और पांचवा है वामन, छठवां है परशुराम, सातवां बलराम, आठवां राम, फिर बलराम, फिर बुद्ध, फिर कालकी। ये जो इनके एविडेंस भी हमको कहाँ से मिलते हैं? मत्स्य पुराण में। एक स्लाइड नोट्स के रूप में लिखा हुआ है कि गुप्त काल के बराह अवतार विशेष रूप से लोकप्रिय। अभी इसे थोड़ा सा आपको रिलेट करो वहाँ पे क्या बोलते हैं? बेसनगर से। तो बेसनगर के जो वैष्णव धर्म के बारे में हेलियोडोरस ने स्तंभ लिखवाया था, उसका भी टाइम पीरियड गुप्त काल से ही मैच होता है। तो वही लिखा हुआ है बराह अवतार के बारे में विशेष जो उल्लेख मिलता है हमको गुप्त काल से मिलता है। बट इसे आप को रिलेट करोगे उससे क्या बोलते हैं? हेलियोडोरस से। तो आपको समझ में आएगा कि इस स्लाइड में क्या है, ठीक है। मैं बात करूं इसकी धार्मिक विशेषता की। जैसे वैष्णव धर्म की धार्मिक विशेषता क्या थी? इसमें क्या लिखा हुआ है? वैष्णव धर्म में भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति को सर्वोच्च साधन माना गया है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? वैष्णव धर्म में भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति को सर्वोच्च साधन माना गया। बट बौद्ध धर्म में, जैसे बौद्ध धर्म में क्या लिखा हुआ है? आत्मा को उन्होंने माना है पर पुनर्जन्म को नहीं माना है, ठीक है ना। ईश्वर को नहीं माना है, आत्मा को नहीं माना है, पुनर्जन्म को माना है और कर्म को माना है। तो ईश्वर को उन्होंने पहले ही नहीं कर दिया कि ईश्वर नाम का कोई चीज ही नहीं होता। दूसरा उन्होंने क्या मान के रखा है? आत्मा को उन्होंने ऑलरेडी नकार के रखा है। तीसरा उन्होंने आत्मा को मान के रखा है, ठीक है ना। वो आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म में ठीक ही वही चीज करके रखा। उन्होंने आत्मा को माना है पर ईश्वर को नहीं माना है, कर्मवाद को माना है, कर्म को माना है और पुनर्जन्म को माना है। पर ठीक है ना, इन्होंने बुद्ध ने ऐसा कुछ चीजें नहीं मानी है। तो वही चीजें आप इसमें मिलेगा। दूसरा, राम और कृष्ण जैसे अवतारों की पूजा ने भक्ति आंदोलन को गहरा आंदोलन है। अभी इस टाइम की मैं जो चीज बात करूँ, वैष्णव धर्म की बात करूँ, यह टाइम कौन सा पीरियड हो सकता है? मध्यकालीन। मध्यकालीन में आपको मिलेगा राम के जो भगवान कृष्ण के जो प्रमुख भक्त थे मीरा थी। उसी टाइम पे भगवान कृष्ण के जो भक्त थे सूरदास भी थे। तो इस टाइम पे राम और कृष्ण जैसे अवतारों की पूजा ने भक्ति आंदोलन को गहरा आधार दिया था, ठीक है ना। ये इसी से इनका संबंध है। मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में आपके वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म और वैष्णव धर्म के क्या लिखा है? संप्रदाय, मत और प्रमुख आचार्य। संप्रदाय की मैं बात करूं, इसमें 4 संप्रदाय हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है रुद्र संप्रदाय, एक है तीसरा है सनक संप्रदाय और चौथा है वैष्णव संप्रदाय। मैं बात करूं ब्रह्म संप्रदाय की, तो ब्रह्म संप्रदाय के जो मत है वो द्वैत मत है और इनके प्रमुख आचार्य जो थे आनंदी तीर्थ थे। तो आनंदी तीर्थ माधव थे जो इनके क्या थे? प्रमुख आचार्य। उसके बाद मैं बात करूं रुद्र संप्रदाय थे। आप स्लाइड देखो, स्लाइड में आपको समझ में आएगा। रुद्र संप्रदाय थे या रुद्र संप्रदाय थे और इसके जो मत थे वो शुद्ध द्वैत था, ठीक है ना। अब इसमें मैं बात करूं, इनके जो प्रमुख आचार्य थे वल्लभाचार्य थे, जो 15वीं शताब्दी से इनका संबंध था। इसके बाद सनक संप्रदाय था जो द्वैत
द्वैतवादी थे। और इसके जो प्रमुख आचार्य थे वो निम्बार्क थे। और इसके बाद है वैष्णव संप्रदाय, जिसे बोला जाता है वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के इस प्रवर्तक थे, मतलब मत था इनका। और इनके जो प्रमुख आचार्य थे वो रामानुज थे। तो ये थोड़ी सी आप स्लाइड आपको याद रखना चाहिए, ये आपको स्लाइड याद करना पड़ेगा। मैं इसे 1000 बार भी बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ सार के रूप में, तो सार के रूप में आपके कॉर्नर में सार के रूप में क्या लिखा हुआ है, रामानुज जो थे विशिष्ट द्वैतवाद थी। रामानुज का जो संबंध है वो वैष्णव संप्रदाय से था। और इनके जो मत थे विशिष्ट थे। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद थे। और इसके बाद है माधवाचार्य जो थे, आनंदी तीर्थ थे, इनके द्वैत थे। आपकी स्लाइड में ही लिखा है, मैं उसी को थोड़ा सा सार रूप में रख दिया है। ठीक, जैसे निम्बार्क है, ये कौन से संप्रदाय के थे या इनका मत का था, द्वैत था। इसके बाद है वल्लभाचार्य है, शुद्ध द्वैत था। तो ये थोड़े से सीक्वेंस हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए था। मतलब कर लीजिए, बस उसे पूछा नहीं जाता, बट फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है ना। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, वैष्णव धर्म, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, संस्थापक और इनके पुस्तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं बात करूं श्री वैष्णव संप्रदाय की, आपके पीछे भी स्लाइड में इनकी बात हुई है। इनके जो संस्थापक थे रामानुज थे। और इन्होंने कौन से पुस्तक देखे रखा है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक इन्होंने देखे रखा है। और एक है परमार्थ संप्रदाय, जो इनका संस्थापक थे वो रामदास थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो दासबोध था। इसके बाद है राम भक्त संप्रदाय, इनके जो वो थे संस्थापक थे रामानंद थे। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक इन्होंने लिखी थी अध्यात्म रामायण लिखा था। तो मैं सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ कि अध्यात्म रामायण का संबंध किस संस्थापक से था या किस संप्रदाय था, तो वो था राम भक्त संप्रदाय थे। और इनकी जो संस्थापक थे रामानंद थे। और रामानंद के बाद एक शब्द ये हो जाता है दासबोध की जो पुस्तक है उसके संस्थापक कौन थे, तो रामदास थे। और इसकी संप्रदाय, किस संप्रदाय से इस पुस्तक का संबंध है, तो परमार्थ संप्रदाय था। और इसके जो वो थे संस्थापक थे रामदास थे। ठीक है, ऐसे ही आप समझ लो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र के जो संस्थापक थे या ब्रह्मसूत्र पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से था, तो संप्रदाय को आपको देखने को मिलेगा श्री वैष्णव संप्रदाय था। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, रामानुज। ठीक है ना। तो और शुरू में जो लिखा हुआ है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं इसी चीज को थोड़ा आपकी स्लाइड को मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आपकी स्लाइड में लिखा है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय संस्थापक पुस्तक। तो इसमें लिखा है संप्रदाय के बाद लिखा है संस्थापक और प्रमुख पुस्तक। तो संस्थापक की मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं संप्रदाय, तो इसमें 4 संप्रदाय हैं। पहला है बरकरी संप्रदाय, दूसरा है श्री वैष्णव संप्रदाय, तीसरा है परमार्थ संप्रदाय, चौथा है राम भक्त संप्रदाय। मैं बात करूं इनके संस्थापक की, तो जैसे बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो शासक थे या मतलब संस्थापक थे रामानुज थे। इसके बाद परमार्थ संप्रदाय के जो वो थे संस्थापक थे रामदास थे। राम भक्त संप्रदाय की मैं बात करूं तो रामानंद थे। इसके बाद वही चीजें हैं जो मैंने पुस्तक बता के रखी, जैसे आध्यात्म रामायण की जो पुस्तक, मतलब आध्यात्म रामायण पुस्तक के जो अध्यात्म रामायण पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से था, तो वही था राम भक्त संप्रदाय। दासबोध जो पुस्तक है उसका संबंध किस संप्रदाय से था, तो परमार्थ संप्रदाय था। इसमें फिर ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है उसके संस्थापक या किस संप्रदाय से, उसका भी संबंध है, तो वैष्णव संप्रदाय से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए और आपको याद हो जाना चाहिए। जैसा कि मुझे देखा, मैं स्लाइड देख के बता रहा हूँ, बस हो गया। मतलब स्लाइड देख के बता रहा हूँ, आप ये समझ लो कि मैं सिर्फ स्लाइड को देखता हूँ, बाकी मैं अपनी जुबानी पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ी समझ आ जाए। इसके बाद मैं बात करूंगा ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म में मैं स्लाइड देखूँ या नहीं देखूँ, फिर भी मुझे आपकी स्लाइड में देखने को मिलेगा। आपको 4 चीजें मैंने मेंशन करके रखा है इसमें। पहला आपको मिलेगा संस्थापक, दूसरा वही सीक्वेंस इसमें भी है, संस्थापक, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन, शिक्षा क्या था, मृत्यु एवं पुनरुत्थान। अब ईसाई धर्म का बहुत सिंपल सा चीज है कि ईसाई धर्म का भी संबंध ठीक वैसे ही है, जैसे संबंध नहीं बोल सकते पर सीक्वेंस वैसे ही जैसे मैंने वैष्णव धर्म करके रखा है और जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के रखे थे। तो बेसिक शुरुआत हमारी वहीं से होती है। इसके संस्थापक कौन से थे, जैसे इनके संस्थापक ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन थे, बाइबल थे। तो ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है वैसे बौद्ध धर्म को आप देखो, शैव धर्म देखो, वहाँ पे भी है संस्थापक कौन थे। मैं इस बार बौद्ध धर्म नहीं, इस बार मैं जैन धर्म लूंगा। तो इसकी उससे तुलना करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैन धर्म में क्या लिखा है, इसके संस्थापक जैसे ईसा मसीह हैं, उसके संस्थापक ऋषभ देव थे।
इसके जैसे प्रमुख ग्रंथ बाइबल हैं, उसके प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र हैं, ठीक है, आपको उन्हीं से मिलेगा। जैसे इनमें जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा है, वैसे उसमें भी जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनका जो जन्म स्थान था, मतलब ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह का जो जन्म था बेथलेहम जेरूशलम के पास था। पर मैं बात करूं जैन धर्म के किसी भी गुरु का ले लूं, उसमें जैसे आपको महावीर का मैं बात करूं तो उनके जन्म स्थान के बारे आप संपर्क कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो। जन्म दिवस जैसे इसमें क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे माता का नाम इनकी मेरी है, पिता का नाम जोसेफ है, उनके भी पिता का आपको याद रखना चाहिए, जैन धर्म के पिताजी का क्या नाम था जैसे। और इसके बाद है बचपन में, और बचपन में इनका क्या नाम था, जैसे उनकी बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध की जो बचपन का नाम आपको देखने को मिलेगा उसमें। जैसे मैं बात करूं महावीर की, मैं बात कर रहा था महावीर का वर्धमान जो बचपन का नाम था वर्धमान था, ठीक है। वो इसी से आपको रिलेट उनको कर सकते हो। सीक्वेंस इसीलिए मैं बोला था मैं सेम सीक्वेंस रखता हूँ। प्रथम शिष्य से मैं बात करूँ, इनके प्रथम शिष्य एंड्रू थे और पीटर थे। मैं बात करूँ बुद्ध के या सॉरी महावीर की मैं बात कर रहा था, महावीर के प्रथम जो वो शिष्य थे उनके खुद के दामाद थे जिनका नाम जमाली था। फिर इसके बाद जमाली या जेमली ऐसा कुछ करके था उनका नाम। उसके बाद है शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है, तो इनकी प्रेम दया करुणा, प्रेम दया क्षमा त्याग और ईश्वर की भक्ति है, ठीक है। इससे पहले भी मैं बात करूं उनकी शिक्षा का जो प्रमुख आधार था, महावीर के द्वारा दिए गए शिक्षा के प्रमुख जो आधार थे वो 4 दिए थे उन्हें। सत्य पहला 3 आ मिलेगा, 3 आ मिलता है, उसमें 3 आ क्या हो गया, एक अहिंसा हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तीसरा अस्तेय हो गया, चौथा परिग्रह हो गया, पांचवा ब्रह्मसूत्र रह गया, ठीक। इसी में इन्होंने दे के रखा है, ईसाई धर्म में जो है इन्होंने भी शिक्षा के केंद्र दे के रखा है, प्रेम दया क्षमा त्याग ईश्वर से भक्ति। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी स्लाइड में लिखा होगा, ये लिखा है आप देख लो। आप इसमें क्या लिखा है, मृत्यु एवं पुनरुत्थान, इसी आप थोड़ा सा देख लो, अच्छी इंपॉर्टेंट होगा। रोमन गवर्नर पोंटियास पिलातुस ने इन्हें सूली पर चढ़ाया था। तो ये आपकी स्लाइड को देखो, अब खैर अपनी स्लाइड को आप देखोगे समझ में आएगा। सूली पर चढ़ाए जाने की तिथि जो थी वो 33 ईसा पूर्व थी। ईसाई परंपरा के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने की तीसरे दिन ही पुनरुत्थान हुआ था। इनको आप ऐसे समझ लो कि भगवान बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म मैत्रेय रूप में हुआ था, ठीक है ना, मैत्रेय रूप में भगवान बुद्ध का जन्म होगा फ्यूचर में। तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो इनको पुनरुत्थान, तो आप समझ सकते हो पुनरुत्थान इनका भी हुआ है, इसमें भी इनकी मेंशन करके रखे हैं, ठीक है ना। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खैर मैं आपकी स्लाइड को पढ़ के दिखा देता हूँ। स्लाइड में क्या मेंशन है, ईसाई धर्म है, इसके जो संस्थापक है ईसा मसीह हैं और इसके प्रमुख ग्रंथ है बाइबल है। इनके जन्म है कहाँ पे है, बेथुलम जो वर्तमान जेरूशलम में है। जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में बताया जाता है। माता का नाम मेरी है, पिता का नाम जोसेफ है। बचपन में इन्होंने बढ़ई के रूप में इजराइल के आसपास इन्होंने जीवन बिताया था। शिक्षा में वही है, प्रथम शिक्षा एंड्रू और प्रथम इनके शिष्य थे एंड्रू और इनके पीटर, एंड्रू एवं पीटर इनके प्रथम शिष्य थे। शिक्षा का केंद्र प्रेम दया क्षमा त्याग ईश्वर से भक्ति। मृत्यु एवं पुनरुत्थान, मृत्यु की मैं बात करूँ तो रोमन गवर्नर पोंटियास पिलातुस ने इन्हें सूली पर चढ़ाया था और सूली पर चढ़ाए जाने की तिथि जो थी 33 ईसा पूर्व थी। और जैन धर्म में एक चीज मानी जाती है कि इनका पुनरुत्थान सूली चढ़ाए जाने के तीसरे दिन हुआ था। तो ये आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इनके जो प्रतीक एवं सिद्धांत है। तो सिद्धांत में त्रितत्व है, त्रितत्व दिया गया है जो पीछे मैंने बात करके रखा है। त्रितत्व में प्रेम दया और क्षमा करुणा, ठीक है, प्रेम दया क्षमा त्याग ईश्वर की भक्ति, ये इन्होंने त्रिरत्न दिया था, त्रितत्व दिया था, ठीक है। उसके बाद इनका जो सबसे पवित्र चिन्ह होता है, जैसे हमारे यहाँ ओम है, बुद्ध में है पीपल है, बुद्ध में पीपल है और जैन में साल है और हमारे यहाँ ओम है या हमारे यहाँ पीपल भी मिलते हैं। तो ठीक है, इसमें प्रतीक चिन्ह थे जो थे इनके क्रॉस है। इसके बाद इस नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको मिलेगा। अच्छा, इन धर्मों का जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस धर्म का संबंध इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम पे धर्म क्या होता था, आर्थिक केंद्र होता था किसी भी। जैसे मंदिर में आप सोचो कि हिंदू धर्म के या ये मैक्सिमम मंदिरों को लूटने की प्रथा 16वीं शताब्दी में क्यों था, क्योंकि सर्वाधिक आर्थिक क्रियाकलाप मंदिर के आसपास होता था। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा है गोथिक वास्तुकला एवं चर्च का निर्माण। अब यहाँ पे चर्च का निर्माण होने लगा। अब देखो चर्च के निर्माण में जो प्रभाव पड़ने लगा, वो जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उनके कुछ चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व होने लगा। उनकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए चर्च में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, इसलिए इसे मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे मैं बात करूं अपने यहाँ जो एक चीज़ है जगन्नाथ है, जगन्नाथ में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे
काठ की जो पुतली थी, कठपुतली बोल सकते हैं, काठ की जो संरचना थे उन्हीं को मैं बोलता हूँ, उन्हीं संरचना को क्या बोला गया था, जगन्नाथ बोला जाता था। वो भगवान कृष्ण के उपासक दे दिए गए थे, बट वो क्या है, मूल रूप से वहाँ की जनजातियों के देवता थे। बाद में उनको कृष्ण के नाम दे, भद्रबाहु नाम दे दिया गया था, कृष्ण और राम का नाम दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हो। समय एवं अवस्था, तो गोथिक वास्तुकला का समय जो है 12वीं शताब्दी के पास फ्रांस में हुआ था। इस टाइम पे इनकी भवन की तुलना में ऊंचे और हल्के निर्माण हुआ, तो इनके ऊंचे एवं हल्के निर्माण। तो आपसे ये समझ लो कि जो खजुराहो का मंदिर था, और खजुराहो के मंदिर के बाद आप बैजनाथ धाम, मतलब बैजनाथ धाम आप समझ सकते हो, प्रयाग बैजनाथ धाम, उसकी तुलना करके आप समझ सकते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे परिवर्तन हो। विशेषता की मैं बात करूं, भित्ति में बड़ी खिड़कियां और स्टील ग्लास का प्रयोग किया गया था। नुकीले मेहराब और उड़ते बलुआ स्तंभ का यूज किया गया था। आकाश की उठती हुई शिखर संरचना, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसे देख सकते हो, मैंने बस मेंशन करके रखा है।